एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। अपनात्मा ये घबराना नहीं कि ये पुत्र हो गए फिर तो हमारे यलन यार आगे, बेटी होगी ये भी लेना आगे, कोई बात नहीं, ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब हम परमात्मा की पावर से जुड़ गए, इनका लेन देन वो भगवान आसानी से करवाओगा। और इन बच्चों को भी राम नाम मिल गया, आपको भी मिल गया। ये परमात्मा आपके सूली को सूल में कांटे में टालने लग जाएगा। तो ऐसे ही आपको परमात्मा की शक्ति यानी बिजली का कनेक्शन मिल गया। अब ये चिंतित ना होना, अब तो ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। बेटा और बेटी हमारे पिछले संस्कार से जुड़े हैं, ये नो डाउट। अब हमने परमात्मा की शक्ति का सहयोग मिल गया है, ये आसानी से निमट जावांगे। हमें दुख ना होगा, कष्ट नहीं होगा। कैसे होगा? एक समय एक नगर के बाहर एक आश्रम बना हुआ था। और उस आश्रम में एक संत आता था। वहां महीना, 1.5 महीना, 2 महीने वो रुकता था, फिर अपने दूसरे आश्रम में चला जाता था। जब वो संत उस ग्राम के आश्रम में आता था जो गांव से थोड़ी सी दूरी पर था, जैसे ये बरवाला से सतलोक आश्रम इतनी दूरी पर वो था, वहां बहुत से भगतजन उनके शिष्य थे। जब संत जी वहां रहने के लिए कुछ दिन आते थे, सटे करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, तो उस समय उस गांव के जो शिष्य थे, अनुयायी थे, भगत थे, उन्होंने अपना एक नियम बना रखा था कि एक दिन का भोजन एक व्यक्ति एक दिन का भोजन कराएगा, घर से बनाकर ले जाएगा। और महात्मा जी को और उसके साथ जो 2, 4, 10 शिष्य रहते थे उनको, उनका सबका भोजन वो एक ही घर से जाता था। तो ऐसे वो प्रतिदिन प्रत्येक का नंबर बंधा हुआ था। एक दिन एक भक्तमती बहन का नंबर था, और उस दिन उसका दूध फट गया। अब एक संत जी आते थे 6 महीने में, 1 वर्ष में, और उस दिन 1 दिन 2 दिन उनके वहां रहते हुए 1 या 2 दिन ट्रेन आती थी, 1 या 2 दिन ट्रेन आती थी। तो उसमें हर एक व्यक्ति, प्रत्येक श्रद्धालु बढ़िया से बढ़िया भोजन बना के, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाने की चेष्टा करता था। तो खीर का भोजन सबसे उत्तम समझते हैं, तो खीर जरूर अवश्य बना के ले जाया करते थे। तो उसने खीर बनानी थी, उधर से उसका दूध फट गया तो बड़ी चिंतित हुई। उसके एक बिल्कुल ही साथ में एक पड़ोसन ग्वांडन थी, वो विधवा थी, उसका इकलौता पुत्र था। उस बहन जो शिष्या थी भगत संत की, उस भगतमती ने सोचा कि इस पड़ोसन के दूध है, गाय दूध देती है या भैंस जो भी, और इससे दूध उधारा ले लेती हूं, इसको शाम को दे दूंगी। तो उसके पास गई कि बहन, कुशल मंगल पूछा। कुशल मंगल, क्योंकि किसी से कोई आइटम मांगने जाता है इंसान पहले भूमिका बनाता है। उस बहन ने जाकर के, उस भगतमती ने जाकर के उस बहन से कहा कि बहन कुशल है, बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बात सुनकर वो विधवा बहन रोने लगी, बहुत बुरी तरह रोई। कहने लगी, बेबे बहन, मेरे से दुखी इस संसार में कोई स्त्री नहीं है, कोई औरत नहीं है। पहले तो पति की मृत्यु हुई, वो पहाड़ टूटा दुख का, और ये बच्चा अकेला मेरा एक पुत्र है,
तो मैंने ये सोचा था कि बच्चा भगवान ने एक बालक दे रखा है, इसको पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। इस उद्देश्य से मैंने दूसरी शादी भी नहीं कराई और ना ही किसी कर्तव्य में मैं पीछे रही, यानी बच्चे को बहुत पिता वाला प्यार भी दिया मैंने। इसने जो भी मेरे से मांगा वो वस्तु जितनी संभव थी मैं इसको देती रही। और ये भी इसके कारण ये बिगड़ गया, जवान हो गया, अब घर से बाहर चला जाता है, मेरी एक बात नहीं मानता, ना बताइए रात ने किस टाइम आकर पड़ा है। और क्यों कहती हूँ तो जवान बेटा है, डर लगे कदे ऊक चूक ना कर जा, उल्टा बोलता है, कति कहे कि नहीं मानता, आज्ञा का पालन नहीं करता। सारी रात उसके दरवाजे की तरफ देखती रहती हूँ, भगवान कोई ऊक चूक ना हो जा। और ये निकम्मा शराब पीने लग गया। नो कह के वो बहुत रोई। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने कहा कि बहन तू एक बात मान मेरी, हमारे साथ सत्संग में चला कर, यूं तो तू रो रो कर मर लेगी, यहाँ सारा दिन यह बात तेरे मन में घूमती रहती है, आप मेरे साथ सत्संग में चला कर। वहां जाने से संत के आशीर्वाद से और वहां भक्तों से मिलेगी, बहन बेटियों से मिलेगी, हैं, तेरा मन कुछ परिवर्तन आएगा। तो वो लड़की कहती है कि वो जो लड़की विधवा थी वो कहने लगी, बहन मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे सिर पे धनी है, तुम्हारे पति जीवित हैं, तुम्हें दुनिया कुछ नहीं कहेगी, और मेरे पति है नहीं, और मैं आगे संसर्ग में जाने लगी क्योंकि तुम रात्रि में भी जाते हो तो जनता ना बने के मुंह बनावेगी, मेरा तो जीना आराम कर देंगी। तब उस बहन ने काफी समझाई कि वे देख मीराबाई थी, मीराबाई का पति मर गया था, फिर भी वो मंदिर में जाने से, अपनी पूजा से और मंदिर में जाने से रोकी नहीं। और यदि मीराबाई समाज ने देख के भक्ति ना करती तो आज ना जाने की तकुतिया बनी फिर वो समाज से संघर्ष करके परमात्मा के मार्ग पर लगी रही, तो परमात्मा ने उसका सहयोग दिया। इसी प्रकार जो भक्त ईश्वर के मार्ग पर संघर्ष करता है उसके साथ भगवान रहेगा, अगर सच्चे दिल तो उसकी तरफ है, उसको बाधा नहीं आने देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर हो जाता है। और कहा बहन अगर तेरे घर में कोई उकचूक होगी, तेरे बेटे की उकचूक होगी, ये समाज कुछ नहीं देगा तुझे। अगर तू अपने बच्चे की भी रक्षा चाहती है, तेरे यहाँ रोने धोने से कुछ नहीं होगा, संत शरण में चल। और प्रभु की कृपा से कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी हुआ काटे में टल जा। तब तो मैंने बोली ना बेबे मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकती, तेरा शुक्रिया करती हूँ आपका जो मुझे शिक्षा दे रही है, बाकी मैं नहीं जा सकती। उस बहन ने कहा बहन मैं तेरे पास एक काम आई थी। तो वो बेटी जो विधवा थी वो कहने लगी बोल बेबे बहन क्या काम है, मैं क्या काम आ सकूं हूँ कि आज ऐसे ऐसे मैंने गुरुदेव का भंडारा देना था और मेरा दूध फट गया, मुझे दूध उधारा दे दे, तेरा सवेरा दे दूंगी जितना ले जाऊंगी। अब उस बहन ने दूध निकाल कर और खुट्टी का टांग रखा था पूरा का पूरा। उस लड़की ने आप देखा ना ताब देखा, न्यू का न्यू उठा कर वो दूध बाल्टी का सारा उसके पात्र में डाल दिया जो वो लेकर गई थी। तो वो बहन जो सत्संग में जाती थी उसने कहा कि बहन कुछ तो रख ले, कुछ तो रख ले, तू सारा डाल दिया। न्यू बोली बहन मेरे जैसी पापात्मा और तो कुछ कर नहीं सकती, हो सकता महापुरुषों के मुंह पड़े मेरा भी उद्धार हो जाएगा, आज नहीं रखती मैं इतना भी, वो सारा ही दे दिया। अब वो बहन जो सत्संग में जाती थी वो सोचने पर विवश होगी कि अगर मेरे भी कोई मांगने आ जा दूध, सारा तो मैं भी कौन दूं, थोड़ा बहुत दे दूं, 1-2 गिलास, 2-4 लोटे, 2-4 किलो, सारा नहीं दिया जा सकता। ये तो पुण्य आत्मा है, कुर्बान आत्मा है, ये तो सचमुच हंस है, परंतु ज्ञान बिना दुख पारी है। यह सोचती सोचती वह सत्संग में आ गई, सतगुरु के पास, संतों के पास चलेगी। क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आते हैं अपनी आत्माओं को कुछ भक्ति मार्ग पर लगाए रखने के लिए, वो ऐसे गुप्त आते हैं,
वो ना तो अपना यथार्थ नाम बताते हैं, ना ठिकाना बताते हैं, और कहते हैं भाई मैं 6 महीने वहाँ मैंने 200-400 किलोमीटर दूर बता दी, वहाँ मेरा आश्रम है, वहाँ रहता हूँ। फिर 500 और किलोमीटर दूर बताते, फिर वहाँ रहता हूँ। वह कौन जा, पहले पुराने समय में कोई कन्वेंस साधन थे कोई ना कोई ऐसा टेलीफोन सिस्टम था, पूछ पाछ लें कित के रहे संत। तो ऐसे परमात्मा कल्याण करते फिरा करते थे। तो वो बहन जो सत्संग में जाती थी, जिसका दूध फट गया था, वो बहुत विचार करती करती और संत का वो भोजन बना के लेगी, और मन में न्यू रख जाए वो बहन सत्संग में आ जाए तो उसका तो उद्धार होया पड़ा है। घनी अच्छी आत्मा है, बहुत पुण्यात्मा है। अब पुण्यात्माओं ऐसे पुण्य स्वरूप होता है। अब बहाना बना, उस पुण्यात्मा का भोजन परमात्मा तक पहुंचा, उसका अन्न यानी उसका दूध भगवान को भोग लगा, संत भक्तात्माओं ने भी खाया, उससे उसका पुण्य कर्म जुड़ गया परमात्मा से, उसका लिंक रस्सा बंध गया उसके गले में माले काला। उस ऐसे धीरे धीरे उस बहन ने सोचा, प्रेरणा दी परमात्मा ने, उस सत्संग में जाने वाली बहन ने सोचा कि आज इस बहन के पास फिर चलती हूं, वहां जावे 1 घंटा बैठ के मालिक की चर्चा सुनावे। धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद उस बहन का मन परिवर्तन हो गया, जो विधवा थी। तो उसने एक दिन स्वीकृति देती, बहन मुझे भी ले चल एक दिन सत्संग में। तो वो बहन उसको लेकर के सत्संग में गई, परमात्मा के वचन सुने, उसने तो नाम ले लिया, उपदेश ले लिया। अब उपदेश ले लिया तो फिर उसने कहा कि बहन एक दिन मैं भी भंडारा करना चाहती हूँ, गुरुदेव का भोजन देना चाहती हूँ, मेरा भी नंबर लगवा दे। अब वो नंबर उनके सबके फिक्स हो रहे थे और कोई देने को तैयार नहीं अपना नंबर। ना भाई मैं मुश्किल से 2 महीने में नंबर आया है और मैं नहीं दे सकती, हम नहीं दे सकते, हम भोजन करावाएंगे। तो उधर से उस बहन का दोबारा जब टर्न आई, वो कहने लगी बहन डट जा 2-4 दिन, अब के मेरा जो टर्न आएगा उसमें से एक समय का भोजन तू करवा देना। पुण्यात्माओं वो दिन आया, उस बहन ने उस विधवा बहन को कहा कि आज शाम का भोजन तू बना ले बहन, आप ले आना। तो उसने बड़ी खुशी मनाई और फुल्ली नहीं समावे, सारे चूल्हे लिपे, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन कर संत का भोजन तैयार किया। खीर बनाई, 2-3 प्रकार की सब्जी बनाई। अब क्या हुआ, उसका इतना तेज बुखार हो गया कि उसकी हिम्मत नहीं रही 10 कदम भी चालन की लड़की। अब वो लड़की अपनी बदकिस्मत को, दुर्भाग्य को कोस रही है, हे भगवान मैं कितनी दुष्ट आत्मा हूं, हाथ पैर जोड़ के तो मैंने टर्न ली भगवान के भंडारे की, और आज यदि मैं ये भंडारा नहीं लेकर गई, वहां संत का भोजन नहीं पहुंचा सकी, तो आगे मुझे कोई भी अपनी ये टर्न नहीं मिलेगी, मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा भविष्य में संत के भोजन कराने का। क्योंकि सत्संगी भाई बहन कहेंगे कहते हो तबे हम भी गुरुजी भूखे रख दिए तने हैं, और समय पर भोजन नहीं पहुंचा सकी, आगे तुझे टर्न नहीं मिलेगी। वो आप पर सोच रही है कैसा होगा, और कति हिम्मत नहीं, 10 कदम नहीं चल सकती, इतना तेज बुखार हो गया। और उसको ये मालूम था कि मेरा बेटा, पहली बात तो वो आवे को ना 12 बजे तो पहले, और आ गया तो वो क्या नहीं मानता। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि उधर वो लड़का क्या था, वो चोरी करा करता, कि रोजाना माँ कहां से दे उसको शराब पीने के पैसे, वो चोरी करने लग गया वो एक गिरोह में मिलकर। तो उसके साथियों ने, चोरों ने स्कीम बनाई कि भी आज रात ने राजा के महल में चोरी करांगे, और राजा की रानियां के ना 9-9 लाख के हार है भाई, एक हार हाथ लग गया ना, ओहो बस मौज माच जाएगी, कोठी बनावांगे, न्यू कर लेंगे, शादी करावांगे। वो शेख चिल्ली वाले उन्होंने अपनी खूब पुल बांधे। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम तय कर लिया कि रात ने 12 बजे
वहां मंदिर में आ जाना और वहां 12 बजे के बाद फिर चोरी करने इकट्ठे चलेंगे। अब वो लड़का, इसलिए वो जल्दी आ गया, खाना खुना खा लूं और फिर रात ने वहां चलना है। वो लड़का आ गया शाम को वक़्त से। उसकी माँ ने कहा, बेटा एक काम कर, आज तो मेरा सारी कहानी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी के भोजन का आज नंबर ले रखा है और आज मेरा बुखार हो गया बेटा, देख। उस लड़के ने हाथ पकड़ कर देखा, माँ का बुखार बहुत तेज। कहा, माता जी, माँ आपका तो बहुत तेज बुखार है, सचमुच आप तो आग की तवे की तरह गर्म हो, आप विश्राम कर लो। उसकी माता जी ने कहा, ठीक से बेटा मैं विश्राम कर लूंगी, पर तू एक मेरा काम कर दे। आज मैंने गुरुदेव का भंडारे यानी भोजन के लिए समय मांग रखा है, यह भोजन तैयार कर दिया। पुत्र मैं जा नहीं सकती, मेरा चला नहीं जाता, आप ये भोजन उस आश्रम में दिया पहुंचा दो। अब वो लड़के ने सोचा 7 बज गए, 7 शाम के 7:30 बज रहे, गर्मियों के दिन थे, 7:30 8, और जाऊंगा वहां मन मानो 1 घंटा लग गया, 2 घंटे लग जा, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस चोरी वाले गिरोह में, चोरी वाले जो रात्रि के प्रोग्राम थे जो ना, वंचित ना रह जाऊं। इस बात से वो कहने लगा, मैं ना जाता। उसकी माँ बोली, बेटा आज मेरा यू काम कर दे, तेने जिंदगी में काम नहीं कहूंगी, आज मेरा यू कार्य कर दे बेटा, तेरा हाथ जोड़ू मैं। पर वो ना माना, नाड़ी ने बोली, ना मैं ना जाता। और उसको उल्टा माँ को कहता है कि माँ तुम वहां मत जाया कर सत्संग में, दुनिया भर ना के कह तेरे बारे में, मैंने बहुत ऊंची नीची सुननी पड़ती है। वो दुष्ट आत्मा स्वयं चोरी करे, दारू पी, और माँ ने जो सत्संग में जा उसको लाना दे, तो वह माँ बहुत बुरी तरह रोने लगेगी। ये भगवान, इस जीवन का अभी सोचा था कि शायद ये जीवन अब सफल होने की तरफ चल रहा है, मालिक कि मैं इतनी निर्भाग औरत हूं, आज के बाद मेरा सत्संग में जाना भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं के मुंह दिखाऊंगी वहां जाकर के, कैसे जा सकूंगी। ऐसे सोचकर बहुत बुरी तरह रोने लगी। तो लड़के ने फिर दया आ गई कि माँ तो बहुत बुरी तरह रो रही है, हिसाब लायक जल्दी जल्दी जाकर दे आऊंगा, 2 घंटे लग जाएंगे, गणे गणे 8 बजे हैं, 10 बजे तक आ लूंगा। तो कहने लगा, ला माँ दे, क्यों रोए है, मत रो, मैं पहुंचा देता हूँ आपका ये भोजन। उन्हें बांध कर दर रखा था, वो पकड़ा दिया, अगले बेटा तेरा बुलाओ, ले जाए इसने। तो वो संत के वहां आश्रम में पहुंचा, और उससे पहले वो बहन जाती थी ना, गुरुजी का आगे का प्रार्थना करा करती है, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, मेरे बेटे ने शरण में ले लो। सो संत कहा करते, गुरुजी परमात्मा कहते थे, बेटा आप लगी रहो, आपके लगे रहने से जब पुनः प्रवेश होंगे आपके घर में, बच्चे की बुद्धि भी भगवान बदल देगा। तो वह लड़की इसी उद्देश्य से बार बार प्रार्थना करती थी, प्रतिदिन एक ही रट ला रखी थी। अब उस दिन देखा कि वो ही लड़का उसी बहन का, रामो का, और रोटी खाना लेकर आया है। तो वहां सेवा करदार और बहन बेटी जो जाते थे भक्त, उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुजी आज तो वो रामो वाला लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी। हे परमात्मा, बेचारी बहुत दुखी थी, गढ़ाने कम्मा बालक था, बिगड़ रहा था, कति शराब पीवे और माँ का क्या नहीं माना था, आज तो आपकी रजा होगी, ये आपका भोजन लेकर आया है। तो महात्मा ने सोचा, वे भगवान तले सुनता ही है कभी ना कभी, जो सच्चे दिल से पुकार करता। अब उन्होंने पूछा, भाई महाराज जी कहाँ हैं? वो भगत कहने लगे, भाई बैठ जा, स्नान करने गए हुए हैं, अब स्नान करके आवेंगे, फिर भोजन करेंगे। अब संत जी स्नान करके आए, आसन पर बैठ गए, वो जहाँ भोजन करते थे। तो वो लड़का भी बोला, ले महाराज जी भोजन खा ले। उस जो भगत थे उन्होंने उस लेकर उस लड़के से थाली में मालिक संत के सामने परोस दिया। संत जी ने सोचा, वह बेटी बहुत दुखी है, इस बच्चे ते थोड़ी सी देर इस बालक ने समझा दूं, इसको कुछ ज्ञान दे दूं, बस इत रुकेगा नहीं, क्योंकि इसकी जल्दी जाने की नीयत है। तो संत जी भोजन आगे रखा हुआ है और उसको उपदेश देने लगते हैं, बेटा माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए,
और ऐसी माँ नहीं मिलेगी जो बच्चे को भगत बनावे। और बेटा शराब पीना बहुत पाप है, शराब में ये अवगुण होते हैं, ऐसा होता है, भगवान की भक्ति ना करने से इतने कष्ट आते हैं। वो लड़का कहता बाबा जी रोटी खा ले जल्दी, मैं तेरा प्रवचन सुनना आया, मैं तो मेरी माँ दुखी हो रही थी इसलिए तेरा ये टिकड़े लेकर आया हूँ, खा ले जल्दी, मेरे बर्तन दे और जाऊं। वो इतना नाड़ी था। तो वो संत जी मन मन में सोचते हैं वाली बेटी ठीक कर हो, वही तो कति दुष्ट आत्मा है, इसका तो 1% भी ना शर्म ना लिहाज, बड़े छोटे की भी कोई ना। तो संत जी अपना रोटी खान लागे के माथा मारो डांगर गेला। तो उसने संत जी ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद कहने लगे भाई बर्तन साफ कर दो और इस बच्चे ने दे दो, वो जो दूसरे सेवक मारे थे। वो लड़का बोला, उसने सोची ये आध घंटा धोआ दाई करेंगे, न्यू बोला ला मेरे न्यू के न्यू पकड़ा, मनवार हो से देर होती है। वो यूं के यूं उठा कर जूठे साचे बर्तन बांध कर बस स्पीड तक चल पड़ा। क्यों, उसने तो रात के 12 बजे दिखे थे, वो रानिया के हार दिखे थे नालायक ने। तो वो बहुत जल्दी जल्दी चला आ रहा था। रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, अच्छी लंबी बबूल की का कांटा, यानी वो सूल चल गई पैर के अंदर, घुस गई, पूरी टूट गई अंदर। अब इतना दरपीड़ा होने लगी उसके कि एक पैर से वो लंग करने लग गया और धीरे धीरे पैर टेकता हुआ एक पैर का एक हिस्सा लंग करने वाले पैर का किते किते टेक के वो चल रहा है। जब वो माँ अपने घर पर पहुंचा तो बर्तन जाकर पटक कर मारे और माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। वो नालायक कहने लगा कि आज गया था तेरे सत्संग में, बड़ा कर दी बात, गुरुजी ऐसे कर देते हैं, भगवान के दरबार में जानते न्यू हो जाए, ठीक हो जाए, फलान हो जाए, ये सब बकवाद है। और आज मेरे पैर में कांटा लग गया, वहां गया था, आज पाछा मुंह भी ना करूं तेरे सत्संग का ना, चाहे भूखा मरो तेरा गुरुजी है। आज मेरा पैर में कांटा लग गया, मेरा चला भी ना जाता। तो वह माई ने सोचा ये भगवान देख किसे दुर्भाग्य मेरा, हे परमात्मा इसका कांटा भी आज लगना था, ईशान्य को महाना मन जान देना आप जाओ। आज के बाद देखिया के हुई मेरी माड़ी किस्मत ने, अपनी किस्मत ने रो रही है कि भगवान यू के बनी, हे परमात्मा इसका यू कांटा लग गया, यू तो घना निकम्मा बालक से। तो उसने फिर उठी बेचारी ने, पहले जैसा भी देसी ट्रीटमेंट घर में हुआ करता, तेल पानी का फोआ सा बनाकर उसका बांध दिया कि बेटा सवेरे कांटा निकलवा दूंगी। अब दोनों माँ बेटा अब वो जा नहीं सका चोरी करने के लिए कि उस पर चला जाना भाग्या जाना, वो नहीं जा सका और सारी रात इधर उधर बकवाद करता रहा, माँ ने खरी खोटी सुनाता रहा। क्यों, उसको तो माया दिखा थी चोरी वाली। उधर से उसके साथियों ने 12-1 बजे तक इंतजार करी, वो तो नहीं आया, चलो हम चलते हैं चोरी कर। वो चोरी करने चले गए, राजा के महल में घुसने की चेष्टा करने लगे तो वहां सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और सुबह राजा के दरबार में पेश किया। मंत्रियों ने कहा कि राजन ये इतने खूंखार व्यक्ति हैं, इतने खूंखार डाकू हैं, चोर हैं, जब राजा के महल में चोरी करने का डेयर कर सकते हैं, हौसला कर सकते हैं, जनसाधारण को ये नहीं बख्शेंगे, इनको कठिन से कठिन सजा दी जाए। राजा ने आदेश दे दिया कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। पहले सूली कैसे तोड़ते थे कि एक लंबा सा ताकूतार, एक सरिया सा होता था एक सूत का, और उसको ऊपर से बहुत पहना नुकीला भाले की तरह कर देते थे और एक लकड़ की चकली के ऊपर रख देते थे, उसको फिक्स कर देते थे, और उस चकली के ऊपर एक और गोल गोल सा चक्कर लकड़ का, उसके ऊपर व्यक्ति को बांध देते थे, ना तो उठ कर बाज ले, उसके ऊपर बांध देते थे, ऊपर वाले फट्टे पे बैठा देते थे चक्री, गोल गोल चक्री पे, और नीचे वाले में एक भाला कम से कम 3 फुट का वो लोहे का नीचे वाले पर होता था, उसको फिर ऊपर से छोड़ देते थे। तो वो चक्र पर बंधा हुआ एक सुराख होता था, वो सुराख नीचे आकर के में से उस भाला पार कर करके जो उसके ऊपर बांध रखा था वो व्यक्ति, उसके शरीर के नीचे से आर पार धीरे धीरे
वो, क्योंकि वजन में वो नीचे आता और भाला वो जो सूली तोड़ा जाता था, वो जो सक्रिय सा था, वो भाला उसके अंदर से आर पार और शरीर में से सिर के मां से निकल जाता था ऊपर, और वो काफी देर चिल्ला चिल्ला कर बहुत देर में मरता था। ऐसे सजा दी जाती थी, सूली तोड़ा जाता था। इसको सूली की सजा कहा करते। उससे पहले उन्होंने क्या किया कि इसको, इन सभी को पूरे नगर में घुमा दो, इनका काला मुंह करो, और आगे एक ढोल बजाने वाला चलता था। वो एक किस्म का ढोल ऐसा होता था, उससे नागरिक समझ जाते थे कि आज किसी को सजा दी जाएगी, और उनको उस ढोल वाले के पीछे पीछे सैनिक लेकर चलते थे जिसको सजा देनी होती थी। तो वो गांव नगर में एक चारों तरफ गली गलियों में घुमाते थे। तो उन 4-5 जो उनके साथी थे उस लड़के के, उनको सजा दे देगी, 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा और अब इनको सब ग्राम में घुमा लो। तो सुबह सुबह 8-9 बजे 10 बजे सी उनको पूरे नगर में का गुमान लग रहे, वो ढोल बाजता हुआ चल रहा है। तो उस समय सभी ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर निकल कर देखा करते आज किसको क्या सजा मिलेगी, कौन है जिसको आज सूली की सजा मिलेगी। तो उसकी मां ने सुबेरा उस लड़का जो उन चोरों का साथी था, उस विधवा बहन का पुत्र था जिसको कांटा लग गया था, तो मां ने सुबेरे उठकर वो कांटा निकाल दिया। उसके बाद जब वो ढोल बजता हुआ आया, दोनों मां बेटा घर से बाहर निकलकर गली में खड़े हो। जब वो गली में से निकले, उसके साथी उस लड़के ने पहचान लिए। वो पुलिस वाले उनका डंडे मारे और कहें आवाज लगाओ। वो क्या कहते, हम चोर हैं। क्या बोल रहे हैं, हम चोर हैं, हम चोरी करते हैं, हम पापी हैं। आज रात्रि में हम राजा के चोरी करने गए थे, उसके प्रतिफल में आज 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। कोई सुनता हो तो कोई भी चोरी ना करियो, कोई पाप ना करियो। नो करते हुए जा रहे हैं और पुलिस वाले उनका डंडे मारते हुए चल रहे। जब उस लड़के ने देखा कि तो मेरे वाले साथी हैं और वो आगे को चले गए, वो तो कहते कहते। अब मां अपने अंदर आकर काम लागी। अब वो लड़का बहुत सतब्ध रह गया। वो तेरा गजब हो, आज तो तू भी सूली टूट जाता, आज तेरी मृत्यु थी। यदि तू ये तेरा कांटा ना लगता तो आज तेरी भी मृत्यु थी। अब पुण्यात्माओं, जब तक मृत्यु ना दिखती ना, इतने ये इंसान बकवास बहुत करे, और जब मौत दिखाई दे इसका कति पसीने छूट जाते हैं, कोई भी चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो। तो उसने सोचा, उस समय इसका सारी बात याद आई, तो अंदर आके अपनी मां से बोला, मां रोने लग गया बुरी तरह। क्या हो गया बेटा? अपनी मां के सीने से चिपट गया और रोए रोए। उसकी मां बोली, बेटा क्यों रोए है? तो कांटा भी निकलवा दिया तेरा, क्या पीड़ा है मेरे चांद बताइए। ने बोला, मां बुलाओ तेरे गुरुजी का और बुलाओ तेरे सत्संग का, उसका भोजन लेकर गया तेरे संत का। और मुझे अगर कल कांटा ना लगता, ए मां तेरा बेटा नहीं था, तेरा बेटा आज सूली टूट जाता। हे मां तू किसके सहारे रहती? मतलब उस समय इतनी मार्मिक बातें कह रहा हुआ मां भी रोने लगी। अग बेटा, मेरा बेटा क्यों सूली टूटे? सूली टूटने वो चोर जो चोरी करते हैं, मेरा बेटा चोर थोड़ा ही है। उन्होंने बोला, मां हाँ तेरा बेटा चोर भी हो गया था, मां मैं इनके साथ जाना था और इसी कारण से मैं आपके संत की रोटी नहीं देने जाऊं था, कहीं मैं पीछे ना रह जा। और जय कल मेरा सूली या सूल ना लगती, कांटा नहीं लगता, मां तेरा बेटा नहीं था। तब वो मानो करी नकम्मे, चल शराब तो पिया करता, अरे दुष्ट तो चोरी भी करने लग गया था। हाँ मां कति गिर गया था मैं, और कान पकड़ता हूं दोनों, आज के बाद कोई बुराई नहीं करूंगा, और अपनी मां के साथ सत्संग में जाया करूंगा। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं, बंदी छोड़ अपनी महिमा। आप बताते हैं कि संत शरण में आने से आई टले बला,
और जय मस्तक में सूड़ी होगा काटे में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।